तो आज की इस वीडियो में हम टॉप 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टोरिंग मेथड्स सीखने जा रहे हैं जो एलजेब्रिक में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फैक्टोरिंग होता क्या है। फैक्टोरिंग का मतलब होता है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी एक्सप्रेशन को अगर मैं लिख रहा हूँ, इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब यहाँ पर अगर मैं इन्हें ऐसे लिख देता हूँ x प्लस 3 और यहाँ पर x प्लस 2, तो यहाँ पर फैक्टोरिंग का मतलब होता है किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे फैक्टर्स में तोड़ना ही फैक्टोरिंग कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर हमने लिखा, इसे फैक्टर्स में कन्वर्ट किया, छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट किया। यहाँ पर एक एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे कि कॉमन फैक्टोरिंग को हमें यहाँ पर सीखना है और समझना है कि क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या होगा, कॉमन फैक्टोरिंग के बारे में डिटेल से हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो यहां पर देखिए कॉमन फैक्टोरिंग का मतलब क्या होता है। एक्सप्रेशन, देखिए यहां पर एक्सप्रेशन तो दिया गया है, एक नया एक्सप्रेशन अगर मैं ले रहा हूं 4x प्लस 8, तो एक्सप्रेशन के सभी टर्म्स जो कॉमन फैक्टर हो उसे बाहर निकालना ही इस प्रोसेस में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन यूज करते हैं। तो यहां पर अब यहां पर इस 4 का फैक्टर्स है क्या, तो यहां पर 4 का फैक्टर 1 भी होगा, 2 भी होगा और 4 भी होगा। अब मैं कहूं यहां पर 8 का फैक्टर क्या होगा, यहां पर 8 का फैक्टर जो होगा 1 भी होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा और 8 भी होगा। तो यहां पर हमें फाइंड करना है कि सबसे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो यहां पर सबसे ग्रेटेस्ट जो कॉमन फैक्टर है वो हमारा 4 है। तो यहां पर हमें क्या करना होगा कि यहां पर 4 हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है। तो सबसे पहले हम यहां पर 4x प्लस 8 को हम इस तरह से, कॉमन फैक्टर यहां पर 4 है, यहां पर देखिए अब यहाँ पर 4 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 4 से डिवाइड भी कर दे रहे हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा एक्सप्रेशन वास्तव में बन क्या रहा है। अब यहाँ पर रीराइट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4x बाई 4 प्लस 8 बाई 4। अब यहाँ पर देखिए 4, अब 1 बार जाएगा x और यहाँ पर प्लस 2। देखिए हमने यहाँ पर इसे डिवीजन करके, 4 से डिवाइड करके हमने यहाँ पर एक सिंपल एक्सप्रेशन को फाइंड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर तो यहाँ पर क्या है, 4 है। तो यहाँ पर अब देखिए इसके बाद एग्जाम्पल नंबर हमने यहाँ पर 1 आपको बता दिया। अब लेट्स यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपको काफी अच्छे से और भी समझ में आ जाए। तो यहाँ पर लेट्स हम यहाँ पर ले रहे हैं 15x के पावर 6 माइनस 20x स्क्वायर। अगर मैं कहूं इसमें क्या कॉमन फैक्टर है तो आप क्या बोलेंगे। तो यहां पर हमें ढूंढना होगा कि यहां पर 15 एंड 20 को कौन पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है। तो इसका पता हम तभी लगा सकते हैं जब हम यहां पर इसका फैक्टर निकाल लेंगे। तो यहां पर 15 को मैं 3 से भी डिवाइड कर सकता हूं, 15 को मैं 5 से भी डिवाइड कर सकता हूं और 15 को स्वयं 15 से भी डिवाइड कर सकते हो। लेकिन अब यहां पर 20 है, 20 को ना मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूं, 2 से डिवाइड कर लूंगा और 4 से डिवाइड कर दूंगा और यहाँ पर 8 से भी नहीं डिवाइड होगा और यहाँ पर एक इससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा।
और 20। अब यहाँ पर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में है, ए दोनों में है, लेकिन यहाँ पर एक चीज और दे दिया गया है, एक्स के पावर 6 एक्स स्क्वायर। तो एक्स के पावर यहाँ पर क्या है 2 है, तो एक्स के पावर 6 है, तो सबसे छोटा जो जिसका पावर सबसे कम हो उसी को हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा कॉमन क्या है 5 हो गया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया। हम एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे, 15 एक्स के पावर 6 माइनस 20 एक्स के पावर 2 बाई 5 एक्स स्क्वायर। इस तरह से हम इस एक्सप्रेशन को राइट करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर देखिए 5 एक्स स्क्वायर, ये देखिए ऐसे कट भी जाएगा और हमारा यहाँ पर डिवाइड भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर कटेगा तो कितना आएगा, इससे इससे, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर x की पावर 2 पहले से है तो x की पावर 2 कटेगा, तो यहाँ पर x की पावर 4 बच जाएगा, माइनस अब यहाँ पर 4 आएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर पूरी तरह कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल दिया। 5x स्क्वायर जो है हमारा इस एक्सप्रेशन में क्या था, एक कॉमन फैक्टर था। अब यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 को भी देखेंगे कि हमारा वास्तव में हम क्या सीख रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमारा जो है 18 एक्स क्यूब और वाई क्यूब है। अब यहाँ पर माइनस 24 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और प्लस 30 एक्स के पावर 4 है। तो अब यहाँ पर इन तीनों में हमें ये देखना है कि क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर देगा, कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर देगा, तो यहाँ पर आप कहेंगे 6 ही एक ऐसा नंबर है, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे एक्स क्यूब है यहाँ पर, लेकिन सबसे छोटा पावर किसका है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ इसमें भी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6 एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर आप देखिए वाई क्यूब है, यहाँ पर भी वाई क्यूब है, लेकिन इसमें नहीं है, तो इसका मतलब हम इसे कॉमन नहीं लेंगे। सभी टर्म्स में जब तक वो सेम नहीं होंगे हर टर्म में, तब तक हम कॉमन नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 6 एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर 3 एक्स और यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 3x एंड वाई क्यूब। अब यहाँ पर माइनस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 4y क्यूब। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब 5x स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, 6 स्क्वायर को हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर डिवाइड 6 3 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30। यहाँ पर काफी अच्छे से ये बात आपको कंफर्म समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए कॉमन फैक्टर आपको काफी अच्छे से मेथड नंबर 1 समझ में आ गया है। अब यहाँ पर एक और तरीका है जो कॉमन फैक्टर लेने का, उसे हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारा क्या होना चाहिए कि यहाँ पर फैक्टोरिंग किस तरह से अब हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर फैक्टोरिंग बाई ग्रुपिंग। अभी तक तो हमने एक सिंपल वे में यहाँ पर किया था कि हम लोग फैक्टोरिंग किस तरह से कर सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पर एक्सप्रेशन में कुछ और दिया हो, यहाँ पर देखिए अगर एक्सप्रेशन में 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस यहाँ पर 3x प्लस 9 दे दिया गया हो, तो यहाँ पर हम क्या उसी चीज को यूज कर सकते थे। यहाँ पर देखिए कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर जो है दिखाई दे रहा है इन सभी में नहीं, तो यहाँ पर हम इन्हें डिवाइड करेंगे टू ग्रुप में डिवाइड करेंगे, तो अब यहाँ पर हमें कुछ कॉमन दिखाई देगा और इस ग्रुप में कुछ कॉमन दिखाई देगा। तो यहाँ पर सबसे हमारा पहला क्या होगा, ग्रुप के टर्म्स को फाइंड करना। ग्रुप के टर्म्स को क्या करना,
हम लोग फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर सेकेंड हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर। अब देखिए फैक्टर्स ईच ग्रुप, तो यहाँ पर इस ग्रुप का फैक्टर क्या है, तो यहाँ पर देखिए इस ग्रुप का फैक्टर क्या है, यहाँ पर देखेंगे 2 इसमें से इससे डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर यक्स, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा यक्स प्लस 3। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर 3 कॉमन है, तो यहाँ पर क्या होगा यक्स 3 जो है डिवाइड हो जाएगा इससे भी इससे भी, यहाँ पर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 3 त्रिका 9। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं कहूँ ए भी कॉमन है और ए भी कॉमन है, अगर ये बातें आपको नहीं समझ में आई है तो यहाँ पर ए कैसे हुआ, हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर इसे बताया जिससे आपको समझ में आए, लेकिन ग्रुपिंग का फर्स्ट मेथड आपको समझा देता हूँ। हमने जब 2x² प्लस 6x कॉमन लिया, इसका मतलब हमने 2 से क्या किया डिवाइड किया और 2x से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 3 से जब हमने यहाँ पर ओ किया तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 से डिवाइड किया, तभी तो हमने कॉमन लिया। अब देखिए यहाँ पर सभी एक्सप्रेशन में हम लोग क्या करेंगे कि 2 से हम लोग यहाँ पर कट जाएगा। अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को आप लोग इस तरह से लिख सकते हो, अभी इस तरह से लिख सकते हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 3x/3 प्लस 9/3। तो इस एक्सप्रेशन को हमने इस तरह से लिख दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिए 1x से 1x, 2 से 2, x ओनली हियर, x 2 3 6, यहाँ पर ये हमारा आ गया एज लाइक दैट, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3x प्लस एज लाइक दैट 3 त्रिका 9। अब यहाँ पर हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो कॉमन है x प्लस 3 यहाँ भी कॉमन है, x प्लस 3 यहाँ भी कॉमन है, तो यहाँ पर x प्लस 3 बोथ जगह कॉमन है, तो यहाँ पर x प्लस 3 हम लोग राइट तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 3, अब यहाँ पर देखिए x प्लस 3, यहाँ पर इस तरह से हम राइट कर लेंगे और यहाँ पर x प्लस 3 कट जाएगा, तो हमारा एक्सप्रेशन में क्या बचेगा x प्लस 3 और 2x प्लस 3। देखिए हमारे फैक्टर्स हमें क्या मिले हैं, x प्लस 3 2x प्लस 3 हमें यहाँ पर फाइंड हो गया है, और फैक्टर सभी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फैक्टोरिंग बाय ग्रुपिंग, फैक्टोरिंग बाय क्या है ग्रुपिंग मेथड से हम लोग करते हैं। अब यहाँ पर हमारा देखिए, अब यहाँ पर फैक्टर, अब यहाँ पर हमने क्या किया, इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन से हमने फैक्टर को थर्ड में हमने निकाल दिया, फैक्टर आउट द कॉमन पॉलिनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे सेकेंड एग्जाम्पल को, और जिससे हमें यहाँ पर ग्रुपिंग के मेथड को काफी आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर 105 AB माइनस 90 A एंड 21 B प्लस 80। अब यहाँ पर हम कहें कि हमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है सभी में, तो आप कहेंगे नहीं, तो इसे ग्रुपिंग मेथड से आप यहाँ पर कॉमन कर सकते हो, तो यहाँ पर आपका काफी अच्छे तरीके से कॉमन निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर वन थिंग आपको दिखाई दे रहा होगा 3 3 3 सभी में कॉमन है, तो फर्स्ट मेथड हम उसी को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कितना बचेगा 35 AB माइनस 3 त्रिका 9 30A एंड 7 3 21, यहाँ पर हो जाएगा 3 7 21
7b और 3 छक 18, यहाँ पर ए हो जाएगा। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, ग्रुपिंग मेथड से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ए, अब यहाँ पर हमारा क्या है, अब यहाँ पर हम देखेंगे ए 35 और यहाँ पर 30 है, तो यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पर अगर आपको 5 हमने ले लिया, 5 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे और ए दोनों में कॉमन है, तो 5a हमारा कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर 7b माइनस यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7b प्लस 6, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, तो सभी फैक्टर का जो मल्टीप्लाई होता है 1 होता है, 1 सभी में कॉमन होता है, तो यहाँ पर 1 लेंगे। तो यहाँ पर माइनस है इसलिए -1 लेंगे, और यहाँ पर जो कि हमारा यहाँ पर क्या बचेगा, 7b माइनस 6। अभी हमने जस्ट बताया आपको, यहाँ पर 2 फैक्टर यहाँ पर क्या है, कॉमन दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर हमारा कॉमन जब हम यहाँ पर 7b माइनस 6 लेंगे, तो हमारा 5a माइनस 1 फाइंड होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा ax फैक्टर्स, ये सभी फैक्टर्स हमें क्या हुए हैं, फाइंड हुए हैं। तो इस तरह से हम लोग काफी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेथड नंबर 3, और यहाँ पर हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्सप्रेशन द्वारा कैसे हम लोग यहाँ पर फाइंड करते हैं। ठीक है, नोमियल, जहां पर a इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और इस एक्सप्रेशन को हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 करेंगे। और यहाँ पर a एक्सप्रेशन अगर हमने a इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें इन्हें रूल नंबर को पहले समझना है और तब जाकर आप कर पाओगे। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसे हमें इस टर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर आपको एक्स प्लस, यहाँ पर एक्स प्लस, अब यहाँ पर प्लस होगा या नहीं होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक यम हो जाएगा और यहाँ पर एक यन हो जाएगा। ठीक है, यम और यन इसी को हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको इसी मेथड को अप्लाई करना है। यम प्लस यन मीन्स ये क्या है, बी, और यहाँ पर यम क्रॉस यन, यम इंटू यन इंटू सी, इट मीन्स सी। अब यहाँ पर किसी भी फैक्टर, सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिससे आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को हम लोग कितने इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस 24। ठीक है, अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को अगर हमें फाइंड करना है, हमने कहा यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर ब्रैकेट, यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, तो यम और यन। तो यहाँ पर पहले देखते हैं 6 चौके 24, 6 4 10, तो यम कितना होगा, यहाँ पर देखिए 6 प्लस 4, इट मीन्स हमें कुछ भी जोड़ने पर, यहाँ पर सपोज दैट समझो यहाँ पर कुछ भी जोड़े, अगर यहाँ पर कुछ भी जोड़े हमें कितना मिलना चाहिए, 10 मिलना चाहिए। अगर हम यहाँ पर कुछ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें 24 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ हमें एक्सप्रेशन में ढूंढना पड़ेगा। और देखिए 6 चौके 24, 6 और 4 अगर हम जोड़ रहे हैं तो 10 आ रहा है, और 6 इंटू 4 कर रहे हैं तो 24 आ रहा है। तो इट मीन्स एक कहीं ना कहीं हमारा क्या है, राइट है। एक टर्म में हम लोग यहाँ पर 6 लिखेंगे, दूसरे टर्म में प्लस, यहाँ पर प्लस 6 लिखेंगे, दूसरे टर्म में प्लस 4 लिखेंगे। तो यहाँ पर इसका फैक्टर्स हमें क्या हुआ, आसानी से इस तरह से फाइंड हो गया।
अब यहाँ पर अगर हमें नेक्स्ट करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे? तो सपोज दैट यहाँ पर यक्स स्क्वायर, यहाँ पर यक्स स्क्वायर प्लस 5 यक्स दिया हो एंड 6 दिया हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर देखो 6 क्या है कि 5 हमारा जो है, 5 हमारा जो है एडिंग करने पर आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारा ऐड करने पर, तो यहाँ पर 2 और 3 को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पर 5 आ जा रहा है और 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर 6 आ रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पर एक्सप्रेशन हमारा क्या बनेगा? यक्स, यहाँ पर यक्स और यहाँ पर क्या बन जाएगा? यक्स प्लस एक हमारा 2 हो जाएगा, एक हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फैक्टर्स। यहाँ पे हमारे क्या हो गए? फैक्टर्स। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज और देखेंगे जो काफी अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर अगर इस तरह से अगर आपके फैक्टर दिए होते तो आप लोग क्या करते? अगर सपोज दैट यहाँ पर कितना दिया रहता? 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 45। अब यहाँ पर हम देखते हैं इच फैक्टर में सबसे पहले हमारा कॉमन फैक्टर है क्या? तो यहाँ पर आपको 3 में कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब यहाँ पर देखिए ये एक्सप्रेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? ये हमारा क्या है? बी है, ये हमारा क्या है? सी है। तो हमने पहले ही आपको बता दिया है यहाँ पर प्लस की एडिंग करने पर हमारा जो है यहाँ पर कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना चाहिए? -15 आना चाहिए। तो ये एक्सप्रेशन को हम लोग सबसे पहले कैसे करेंगे? तो अगर मैं कहूँ अब यहाँ पर 2 चाहिए हमें, तो यहाँ पर कैसे करना पड़ेगा? तो यहाँ पर देखिए -5, यहाँ पर -5 और यहाँ पर प्लस थ्री यहाँ पर 3, तो अगर करूंगा ऐड तो यहाँ पर -2 आ जाएगा, -3 और -5 और इंटू 3 आ जाएगा -15। तो इसी एक्सप्रेशन में हम लोग यहाँ पर इसे क्या करेंगे? पुट करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो छोटा सा एक्सप्रेशन बनेगा, आंसर हमारा क्या आएगा? यहाँ पर एक आएगा यक्स -5, एक आएगा यक्स +3 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमें अब क्या होगा कि अगर सपोज दैट यहाँ पर क्या दे दिया गया हो? एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 21y स्क्वायर। अब लेट्स सपोज, अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? वही रूल अपनाना पड़ेगा। बस ध्यान यहाँ पर देना है कि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 21 है, तो हमें समथिंग ऐड करने पर हमें क्या मिलना चाहिए? 4 मिलना चाहिए और समथिंग मल्टीप्लाई करने पर हमें 21 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर मैं 7 -3 अगर मैं करूंगा तो यहाँ पर 4 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए -21 मिलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर -21 और यहाँ पर 7 इंटू -3, तो यहाँ पर 21 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यक्स यहाँ पर यक्स दोनों टर्म में यक्स तो हो गया, अब यक्स +7 और यहाँ पर यक्स -3। लेकिन एक चीज यहाँ पर आप लोग कहेंगे y कहाँ गया? तो लेट्स y यहाँ पर आपको ऐड कर देना है एज इट इज बोथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाएगा फैक्टर फॉर्म में।
अब यहाँ पर हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे कि यहाँ पर 4 वाला 4 हम देखेंगे कि हमारा वास्तव में है क्या। अब यहाँ पर देखिए 4, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर 4 देखिए कि हमारा अगर सपोज दैट यहाँ पर क्वाड्रेटिक 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 ट्राइनोमियल अगर a डज नॉट इक्वल टू 1, अगर a 1 हो ही ना, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अगर एक ना हो तो हमें यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पर एक ना हो तो हमें सबसे पहले क्या करना है, चेक फॉर ए कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सपोज दैट हमने लिख दिया है 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 4। अब यहाँ पर क्या है कि इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है। यहाँ पर a इक्वल टू यहाँ पर दे दिया है, a हमारा a है, a हमारा b है, a हमारा c है। तो यहाँ पर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे कि यहाँ पर हम ग्रुपिंग मेथड को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर रिप्लेस करेंगे bx विथ 2 टर्म। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर b जो x टर्म्स है इन्हें 2 टर्म्स में हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिए इन्हें 2 टर्म्स में हमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए इनका 2 टर्म्स में हमें कन्वर्ट करना है, प्लस जोड़ने पर हमारा जो है यहाँ पर जो है माइनस 11 आना चाहिए। अब यहीं पर हम लोग कहते थे कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर कुछ भी मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर -4 आए, लेकिन यहाँ पर 3 वाला जो है 3 मल्टीप्लाई इंटू -4 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो भी अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -12 आना चाहिए, ना कि 3 आना चाहिए, नॉट 4, -4। ओके, तो यहाँ पर हमें कौन सा ऐसा टर्म्स हमें देखना है कि जो हमारा यहाँ पर a कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर देखिए -11 है, 4 और 3, ठीक है। 4 अगर मैं 4 अगर 3 करूंगा तो नहीं होगा, लेकिन अगर 12 और 1 अगर ऐड करूंगा तो -11 हमें मिल जाएगा, और -12 और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो -12 मिल जाएगा। तो इस फैक्टर को हम लोग -12x और यहाँ पर +1x में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर a क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, ठीक है, -4। अब यहाँ पर हम ग्रुपिंग मेथड को अप्लाई करेंगे जिससे हम लोग यहाँ पर कॉमन ले पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, तो 3x हमारा क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पर x -4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए +1 है, -4 है, तो यहाँ पर +1 कॉमन होगा क्योंकि यहाँ पर x -4 हो जाएगा। हमने पहले ही बताया था कि यहाँ पर x -4 क्या है, एक दूसरे में कॉमन है। तो यहाँ पर x -4 को हम लोग कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 3x + 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस मेथड में हम लोग इसे काफी अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग अपना सवाल देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट रूल क्या है। अगर सपोज यहाँ पर क्या दिया रहता, अगर यहाँ पर सबसे पहले हमारा 4x स्क्वायर + 6x माइनस = 0। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले बताया कि आपको सबसे पहले कॉमन लेना है कि यहाँ पर कोई भी फैक्टर ऐसा तो नहीं दिख तो रहा है, कोई कॉमन है। तो यहाँ पर 2 से सभी में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर + 3x माइनस 20 = 0। अब यहाँ पर हमें देखना है, कुछ ऐसे टर्म्स को ढूंढना है जिन्हें ऐड करने पर हमारा 3 फाइंड हो और यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई करने पर
हमें 20 फाइंड हो। यहाँ पर ऐड करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो हमें यहाँ पर अगर मैं 8 माइनस 5 अगर मैं कर दूंगा तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने रूल पहले ही बताया था कि यहाँ पर जो भी हमें ऐड करना है प्लस यहाँ पर -5 ये इज इक्वल टू हमारा 3 आ जाएगा। लेकिन मल्टीप्लाई में हमने यहाँ पर 20 है, लेकिन यहाँ भी a की वैल्यू है, तो -20 इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर -40 हमारा क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए। तो 8 इंटू -5 यहाँ पर 40 आ गया, तो यहाँ पर 8 - 5 इज राइट। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 2, अब यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 2x² प्लस 8x माइनस 5x माइनस 20। ठीक है, इतना हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए 2 टर्म्स में हमारा क्या कॉमन है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 2x हमारा कॉमन है, तो यहाँ पर x हमारा बचेगा x प्लस 4। अब यहाँ पर क्या कॉमन है, -5 कॉमन है, तो यहाँ पर x प्लस 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारा एक्सप्रेशन जो बनेगा। अब यहाँ पर देखिए 2, अब यहाँ पर x प्लस 4 क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पर हमारा 2x माइनस 5 हो जाएगा। इतना हो गया। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर ए एक्सप्रेशन फैक्टर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग 5 वाला मेथड यहाँ पर अप्लाई करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि हमारा यहाँ पर डिफरेंस देखना है हमें, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, यहाँ पर हमें a² माइनस b², एक क्वेश्चन में a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी। अब यहाँ पर स्क्वायर में हमें हमेशा टर्म्स हमें हमेशा याद होना चाहिए। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 16 और यहाँ पर 36, यहाँ पर 49 और 64, 81 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारा स्क्वायर हमें याद होना चाहिए। तो यहाँ पर सपोज दैट अगर मैं x² माइनस 25 लिख दिया हूँ, तो यहाँ पर आपको पता है कि अभी हमने बताया है कि यहाँ पर जो है 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। तो यहाँ पर हम इस एक्सप्रेशन में इस तरह से सेम एज इट इज 5 का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए a² और b² के फॉर्म में यहाँ पर a क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। तो इसे हम इस एक्सप्रेशन को फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस, तो यहाँ पर x यहाँ पर x है, तो यहाँ पर x प्लस 5 और सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 5, क्योंकि फॉर्म a की जगह पर x है, b की जगह पर 5 है। तो इस तरह से हम अपने एक्सप्रेशन को फैक्टर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर सपोज दैट यहीं पर हमारा दिया होता कि यहाँ पर 30x² माइनस y², तो यहाँ पर इससे हमें कैसे कन्वर्ट करना पड़ता। तो यहाँ पर देखिए 30x जो है 6 का है, तो यहाँ पर 6 और x का होल स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसी मेथड को यहाँ पर अप्लाई करेंगे और यहाँ पर देखिए a² माइनस b² के फॉर्म में है, तो वंस ब्रैकेट में हम 6x क्या लिखेंगे y, b की जगह पर हम लोग पुट करेंगे y और यहाँ पर 6 माइनस y। तो यहाँ पर इस तरह से हमें क्या करना पड़ता है कि हर एक एक्सप्रेशन को इस तरह से करना पड़ता है। अगर यहाँ पर सपोज दैट
यहाँ पर दिया हो। अब यहाँ पर हमारा जो है ये मेथड, यहाँ पर कॉमन फैक्टर लेने का, यहाँ पर 6 मेथड हमें क्या है यहाँ पर जानना होगा कि हमारा 6 मेथड क्या है। यहाँ पर 6 मेथड हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पर दे दिया गया है, सपोज यहाँ पर क्या दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग इसे क्या लिखते हैं, a प्लस बी का होल वर्ग। अब यहीं पर आपको लिखना होगा ए स्क्वायर सेम एज इट इज, इसमें भी लिखेंगे 2ab प्लस बी स्क्वायर को हम लिखते हैं a माइनस बी का होल वर्ग। अब यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि हमारा एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल नंबर 1 कि यहाँ पर दे दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स प्लस 9। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कहूँ इस एक्सप्रेशन को हमें पहले छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना होगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर देखिए 2ab, इट मीन्स 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3x प्लस 9। अब यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर जो है 3 इस फॉर्म में हमारा होगा। तो यहाँ पर 3 को हमारा, यहाँ पर 2, यहाँ पर x, यहाँ पर 3 प्लस और 3 का स्क्वायर। 9 जो है 3 का क्या है, यहाँ पर होल स्क्वायर है। तो इस फॉर्म में हमारा क्या है, एक्सप्रेशन जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पर a प्लस बी का, यहाँ पर देखिए जब भी a प्लस बी, यहाँ पर a और a, इसका मतलब रूट लगा देंगे। तो यहाँ पर ax और यहाँ पर प्लस इसका रूट करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग होल स्क्वायर यूज करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब सपोज दैट इस फॉर्म में हो, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 16y स्क्वायर, तो हमें क्या करना होगा। तो यहाँ पर सेम मैंने बताया जिस रूल में कन्वर्ट करना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 4y प्लस, अब यहाँ पर देखिए 4y का क्या हो जाएगा, हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए एक्सप्रेशन जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हम a माइनस बी लिख सकते हैं। इसका जब हम क्या करेंगे, रूट करेंगे x माइनस 4y। यहाँ पर देखिए 4y, जैसे समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, रूट लगा y का होल स्क्वायर। आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ कितने मेथड को यहाँ पर बताया है, 6 मेथड को काफी अच्छे तरीके से बता दिया है, जिससे आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड करेंगे। अगर आप लोग यहाँ पर कमेंट करोगे कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा और काफी मजेदार रहा। थैंक यू।